चश्मा लगा लेता हूँ ऐसा स्वैग में जहर जहर हो गई है जहर ही जहर फैलाएंगे जी आज। तो वो टाइम लेते लेते 3-4 अच्छा वैसे ही जैसे लड़की इंतजार कराती है वैसे बस वैसे ही कराया। मैं कॉफी बस नहीं पाँच पिलाई। 5 मिनट में आ रही हूँ और फिर वो 1 घंटे का इंतजार हाँ, हो बस। जाता है वैसा लड़की ही। बोलती है खाना पीना खिलाओ, इसने कुछ ऐसा किया नहीं वैसे। सब कुछ करना चाहिए, मेरा हाँ, मानना सब कुछ करना वर्सेटैलिटी चाहिए में जिंदगी मैं में। बिलीव करता हूँ। जब हम बैठते भी ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, हाँ। हाय हेलो ओके, इतनी बात हो रही है बस, फालतू बात करनी नहीं है, फिर बंदा समझ जाएगा भाई ये गुस्सा है। तू वादा किता सी कि जिंद तेरी खुशियां नाल भर दूं, तू आखदा हुंदा सी कि चन्न तेरे पैरां विच तर दूं। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨੇ, ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਠਾਰਦੇ ਆ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਢਾਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਹੱਥੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, 4x4 ਘਰਾਂ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਕਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਨੇ ਹਾਂ ਨਿਰੀ ਜੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਕਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਰ ਨੇ ਹਾਂ ਨਿਰੀ ਜੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਨੇ। क्या बात है नहीं कहना, मैं भी चश्मा लगा लेता हूँ ऐसा स्वैग में जहर जहर हो गई है जहर ही जहर फैलाएंगे जी आज। निक सारी मुलाकातें होती हैं इंसान की, राइट, सोशल मीडिया पे लड़कियों के साथ होती है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जिस पे लड़कियों से मिलते हैं लोग, है ना, बिल्कुल। और कुछ मुलाकातें ऐसी भी हो जाती हैं ना। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि निक की मुलाकात म्यूजिक से कैसी हुई थी, मतलब कैसे जुड़े थे आप म्यूजिक से? म्यूजिक से कह लो भाजी कि ब्लड में ही है म्यूजिक तो, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर म्यूजिशियन रहे अच्छा। हैं, हाँ, और ग्रैंडफादर भी मेरे म्यूजिशियन थे। बट ये कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, क्योंकि आपके पास सारा कुछ है ना, आप उसको सीरियसली नहीं लेते। तो वैसे ही फिर 10th तक तो बिल्कुल नॉन सीरियस स्टूडेंट रहा था मैं। +1 में जैसे कि थोड़ा सा पता नहीं कि क्या हुआ कि थोड़ा सा कि भाई अब सीखना है ना। अच्छा, तो तो लग गया कि भाई मेच्योरिटी बहुत होगी, अब चलो कुछ जिंदगी में अलग करते हैं, करना कुछ चाहिए। किक मिलनी चाहिए ना। उस टाइम भी मतलब शुरू तो किया, रैप से शुरू की, शुरुआत रैप से हुई। तो रैप वगैरह करने शुरू करे तो देखा कि सीखना पड़ेगा, अगर म्यूजिक में जाना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना कि आप कर रहे हो रैप वगैरह कर लिया, बीट्स पे कर लिया, बट आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेरे माइंड में म्यूजिक था वो मैं किसी को बता नहीं सकता कि कैसे बनना है ना, तो उसके लिए फिर मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन शुरू करी सीखनी। अच्छा। तो मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी, क्योंकि प्राइमरी में म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, सेकेंडरी में सिंगर हूँ। अच्छा। लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ गाता ही है, लोगों को ये नहीं पता कि ये म्यूजिक भी बनाता है। तो गाने के साथ साथ बनाते भी आप वो म्यूजिक तो वैसे सिलसिला चलता गया। फिर धीरे धीरे सिंगिंग में शुरुआत करी, फिर वोकल सीखने शुरू करे। ऐसे ही फिर लोग जुड़ते गए, टीम बनती गई, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे। ऐसे ही फिर घर की सपोर्ट, घर की भी है, क्योंकि उन्होंने कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा भी जो करना चाहता तो कर, ठीक है। यही है कि खुद से करा, फिर जो वो देख रहे हैं कि खुद कर रहा है, फिर उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया। उस तरीके से फिर 2014 में पहला रैप किया था, और 2022 में अब गाना भी करा अपना। बाकी जहर करी ना, जहर तो हाँ, जहर पे अब जहर पे ही आते हैं हम लोग की, पॉइजन है ना। हाँ जी, हाँ। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, ट्रेंड कर रहा है रील में, यूट्यूब पे 1.5 मिलियन प्लस व्यूज है ना, मतलब एकदम जहरी, कतई जहर हो रखा है काम। तो इस गाने की कहानी बताओ कि किस तरीके से ये जो गाना है वो दिमाग में आया था, या फिर उस पर काम किया और उसके बाद इसने जो है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जहर मचा दिया। पाजी ये गाना ना एक्चुअली हमने बनाया किसी और के लिए था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा। क्योंकि मेरी आवाज़ में मैंने आज तक ऐसा गाना कभी ट्राई नहीं किया, जब भी करे रोमांटिक वगैरह ये सब करा। तो जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं हर्ष वाधवा जी, वाधवा प्रोडक्शन से जहाँ से गाना है, उन्होंने कहा कि नहीं तू निक से डब करा, सौरभ को बोला। अच्छा। पहले मैंने कहा यार मैं कैसे गाऊंगा यार, इसने भी बोला कि भाई कॉन्फिडेंस था नहीं। हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो अलग ही दिख रहा है भाई साहब, वो जहर के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए हो। तो फिर इनका कह लो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, बस मैंने फिर ट्राई किया, और बस उसके बाद फिर वो पसंद आया, बस फिर हमने किया वो गाना, ऐसे ये सिलसिला। और फिर जब उसके ऊपर इतना अच्छा रिएक्शन ऑडियंस का था, तो आपका क्या रिएक्शन था उस पर? मैं शॉक हो गया कि मैं हमेशा डरता था एक्सपेरिमेंट करने से कि यार लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसी नहीं है मेरे सोचने के हिसाब से। बट मेरे फ्रेंड्स ने जो मेरे को मतलब शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने जब देखा कि यार इसने कोई नई चीज़ करी है, तो बस फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और वैसी और भी चीज़ें काफ़ी अब
उसके बाद 2 गाने का बजट आ गया इसके पास, 2 गाने और कर रहे हैं उसी प्रोडक्शन हाउस से। हाँ उधर से 2 गाने और आएंगे। लाइन अप है। जहर सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, बैंक अकाउंट में भी मचा है। कौन में भी आ रहा है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम कि हमने आपसे पूछा म्यूजिक से मुलाकात कैसे हुई, इस गाने से मुलाकात कैसे हुई। अब बता दो कि आपके जो सौरभ भाई हैं इनसे मुलाकात कैसे हुई, ये भी मतलब एक कैसे मिले आप लोग दोनों? हम मिलने के बाद जब जुड़े हैं ना, उसमें गैप कम से कम 6 मंथ्स का 6 से 7 गैप था मिलने और जुड़ने के बीच में। कैसे मतलब? जैसे मैं इससे मिला, सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट की थी एक कि नीड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो ऐसे से मैं काम ढूंढ रहा था कुछ कि क्या करूं अपनी लाइफ में कुछ, तो मुझे ये मिला। मैं इसके स्टूडियो गया, मीटिंग करी मैंने, फिर देखा ये सिंगर भी है, अच्छा, खाली प्रोडक्शन नहीं करता है, सिंगर भी है ये। तो हमने बात की, एग्रीमेंट की, हम करते हैं कुछ आगे काम करते हैं। तो मैं इसके लिए अननोन हूँ, ये मेरे लिए अननोन है ना, हम जानते हैं एक दूसरे को, मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ट्रस्ट रहते हैं इशू शुरू बहुत थे इसको। फिर इसने कहा पाजी अभी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो टाइम लेते लेते 3 4 अच्छा, वैसे ही जैसे लड़की इंतजार कराती है वैसे बस वैसे ही कराया, मैं कॉफी बस नहीं पिलाई। 5 मिनट में आ रही हूँ और फिर वो 1 घंटे का इंतजार हो बस, जाता है। वैसा लड़की ही। बोलती है खाना पीना खिलाओ, इसने कुछ ऐसा किया नहीं वैसे। व्हाट्सएप तक ही चलता था हमारा। फिर 6 महीने बाद ये कंफर्टेबल हुआ कि बाजी ओके अपन करते हैं कुछ। उस तो बाद फिर उसके बाद पटाखे। फिर पटाके फिर भी नहीं पाए, हले भी नहीं भाई हाले उस तो बाद स्ट्रगल सीखा। हाँ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਉਧਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਧਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਖਤਮ। पर आप दोनों साथ में ही रहे। ਆਪਾਂ ਸਾਥ बस ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਟੀਮ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਓ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਏ ਫੀਲ, ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਏ ਫੀਲ, ਆ ਜਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਡੀਲ, ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਏ ਫੀਲ। क्या बात है। असली रोमांटिक ये है। मतलब अच्छा, ये थोड़ा पुराना वर्जन था ना, वो अब एक और नवा आ नई गया। सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं ना। सब कुछ करना चाहिए, मेरा मानना सब कुछ करना वर्सेटैलिटी चाहिए में जिंदगी मैं में। बिलीव करता हूँ। अच्छा, तो हम ना बचपन में भी बहुत सारे सपने देखते हैं, है ना, राइट। सोचते भी हैं कि यार जो सेलिब्रिटी है वो अपनी जिंदगी में पता नहीं कैसे ठाट बाट से रहता होगा, रॉयल्टी से रहता होगा, शायद उसके दरबान खड़े हैं। मैं तो ऐसे ही सोचता था कि वो तो खुद उठता भी नहीं होगा, उसको उठाने के लिए लोग आते होंगे, वो मखमल वाली रजाई उठती होगी। तो हर कोई बचपन में ऐसा सोचता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। फैंटेसाइज करता है। तो जब आप इस लाइन में आए सिंगिंग की, तो क्या कुछ सच हुआ कि शायद ऐसा होता है, और क्या कुछ ऐसा था कि नहीं यार ये तो सिर्फ इमेजिनेशन थी? मेरा मानना तो ये है कि वो इमेजिनेशन ही है, क्योंकि वो रियल लाइफ हम देखते हैं आर्टिस्ट की, है ना। रियल में बेचारा कैसे रहता है वो कोई नहीं जानता, बस वो जानता है और उसके आसपास के थोड़े से लोग जानते हैं कि कैसे कैसे वो डील करता है, क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ता है अपने आप को वैसा। बट असली में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वो रियल लाइफ में भी वो चीज़ इंजॉय करते हैं, क्योंकि एक उससे हटके एक लाइफ है बंदे की, पर्सनल लाइफ है जो, वो सारी वैसी है जैसी नॉर्मल सबकी होती है। वो उसमें कोई मैं फर्क नहीं देखता। कोई चांदी का समोसा कुछ नहीं ना आता। ना ना, कोई चांदी का नहीं कुछ नहीं। बल्कि आपको भी लगा था ऐसा कुछ बचपन में? सबको होता है बिल्कुल वैसे? बिल्कुल सारा नहीं ਹੁੰਦਾ, बट ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੋ ਰਹੇ हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये ਕੰਮ कर रहा है, बैठ के मैं गल कर रहा हूं फोन ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ कि भाई दसो कद मीटिंग अरे चश्मा भी ताई लगाया, भी डार्क सर्कल्स हो गए नहीं, जाने मैं तो ऐसे जाग ही लगा जाग था यार, के ना। आपको देख के मेरे डार्क सर्कल नहीं है। मैं नहीं हटा वो देता हूं। सुते नहीं ना प्रॉपरली 2 दिन। अच्छा, हाँ था अब- करके। ऐसा मतलब पार्टीज वार्टीज में भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपको परफॉर्म करना है ना, हाँ तो ये मेहनत है ना। बिल्कुल भाई, हाँ। करनी पड़ेगी वो, उसके बिना तो कुछ नहीं है मेहनत के बिना। अच्छा निक, असली नाम बता दो अपना। मेरा निखिल है असली नाम। हाँ, और ये उसी से- बताना मुझे आधार कार्ड वाला जो नाम है हाँ ना, वही ले, बताना। झूठ क्यों बोल रहा हूँ मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सभी जानते हैं तो। निखिल है, और उधर से ही मेरा मतलब कह लो, निखिल से निक बनने में कोई ज्यादा देर नहीं। कोई भी बोल देता हाँ निक क्या नहीं तो फिर ये आया कहाँ से था निक? निक यार दोस्तों ने बोलना शुरू किया था, तो फिर निक के साथ म्यूजिक मैंने खुद ऐड कर लिया, निक म्यूजिक। तो राइम भी करता अच्छा ना, तो वो 11th के बाद आया क्या हाँ, म्यूजिक, हाँ, है ना? उससे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, पहले डीजे निक, ठीक है, फिर नोटोरियस निक, अच्छा, फिर निक म्यूजिक फाइनली। अब निक म्यूजिक ही रहेगा, एनएम कह सकते हैं। अच्छा सौरभ, आप लोगों को कितने साल हो गए साथ में? 3 3 साल हो हो गए। गया। तो 3 साल काफी होते हैं। लोगों की 2 दिन में लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिलेशनशिप में आने के बाद ही। तो आपस में
कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, कितनी अनबन हो जाती है, क्योंकि आप मैनेज करते हो तो आपको कई सारी चीजें नहीं पसंद होंगी कि नहीं मत कर, ये मत कर, और ये कहेंगे नहीं मुझे तो ये करना ही करना है। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा। नहीं है ऐसा कि करना ही करना है। हमारी एक पता नहीं अच्छी बात कह लो, डे एंड पे रात को घर जब मिलेंगे स्टूडियो में ना, फिर बैठ के discuss बात कर लेंगे, यार कि ये तेरी ये problem- बात मुझे बेकार लगी, ये मुझे लगता है आपकी पाजी ये बात गलत लगी। अच्छा, लड़कों में सबसे बेस्ट चीज होती है ना कि बैठ आपस के में बात क्लियर हो बात जाती नहीं, है। हम clear क्लियर हो जाएगी। करते हैं, क्लियर बाय करते हैं। चांस लड़की हो ना कोई भी साथ में, बात हो, बस हाँ। फिर तो स्यापी हो जाते हैं ना। और नहीं, पहले ऐसे था, जब हम बैठते नहीं ज्यादा, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, हाँ। हाय हेलो ओके, इतनी बात हो रही है बस, फालतू बात करनी नहीं है, फिर बंदा समझ जाएगा भाई ये गुस्सा है। हाँ ये- खुद ही बता भाई क्या हो क्या गया। हो गया भाई, या बता ऐसा तो दे। नहीं होता कि मैसेज का लेट रिप्लाई आ रहा तो समझ रहे अच्छा कोई बात हुई है कोई क्या? बात है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना, कुछ हंस रहा है ना कुछ, बस फिर बंदा समझता है वो भाई, एक वो के- इमोजी के- नहीं आती, हम- वो नकली सी स्माइली, emoji, हाँ वो हाँ। टेढ़े मुंह वाली, वो वाली वो आती है फिर, या ओके की जगह ये के कर देता है, कल्ला के हाँ, लिखेगा। वो भी आजकल वो चलता है कि बस हाँ। फिर उसके बाद हमें आइडिया होता था भाई कुछ गड़बड़ है, बात करनी चाहिए अब। तो ऐसा फिर- कोई किस्सा बताओ यार मुझे कि कभी कुछ हुआ हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हुई थी, कभी मेरी बात कुछ हुई है सिंगर के साथ, कुछ अपनी बात हुई है पर्सनल, स्टूडियो आए, इसने वो बात दोबारा छेड़ दी, जबकि इसको बात पता ही नहीं थी। वो सिंगर ने मुझे बोला कि बताने नहीं किसी को, इसको वो बात पता थी, इसने फिर छेड़ दी, ये भाई तो का वहाँ मुंह उतर डिस्प्यूट हो गया कि भाई तूने तो कहा था इसको बताना नहीं है, इसको भी पता है ये बात का। वहाँ थोड़ा सा सिस्टम खराब हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ गया था बीच में, ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद वो गैप हो गया कब? अब कवर, अब तो जो भी है रात को आगे हमने बात करनी, गेड़ी मारनी अपनी, जो है हमारा सब क्लियर। मतलब ये जो एक आप लोगों का बॉन्ड है वो देसी बॉयज वाला बॉन्ड हो गया ना। देसी भी कह सकते हैं, पर वो देसी नहीं है हम। नहीं वो वाले देसी नहीं, देखो वो तो जैसी जिसकी सोच, हाँ, मतलब मैं- बेस्ट हाँ, फ्रेंड्स, बेस्ट बेस्ट बडीज, फ्रेंड्स आप, हाँ, ब्रदर्स बिल्कुल। कह सकते हो। भाई यहाँ पर दोनों सोशल मीडिया ने दो भाइयों को मिलवा दिया है। कह सकते हैं। बाकी अनबन तो देखो अगर नहीं होगी तो फिर तो कोई वो रिश्ता ही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, हर- वो एक हर वो जगह डायलॉग नहीं है कि अगर लड़ाई ना हो तो प्यार प्यार कैसा कैसा है। है वहाँ पर। होती है, ठीक है। आप जब अगर आप मन में रखने लग जाओ फिर क्लैशेस ज्यादा होते हैं, मेरा मानना है। बात कर लो आप, कोई भी रिलेशन है कुछ भी है तो बस फिर चीजें सॉर्ट हो जाती है टाइम के साथ, बेशक टाइम लगता है बट हो जाती है, मेरा मानना है। अभी तो सॉर्ट किया है ना सब। अभी बहुत मजे चल रहे हैं। बाकी हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं अपने, हाँ, क्योंकि पहले लड़ाइयाँ किस बात से होती थी, भाई मुझे बोलता था कि म्यूजिक में ये कर वो डाल, है ना। फिर वहां पे आपको होता आर्टिस्ट बंदा जो होता है, यार लगा अब ठीक है बोल दिया ठीक है। अच्छा, फिर हमने वो बना लिया कि बस तो अब ऐसा हो गया है कि निक जो है वो म्यूजिक संभालता है, बस ठीक है, और जो सौरभ है वो पैसे संभालता है। बस बस, है ना? ये है। और ना penalty ये मैंने रखी है। पूछता है कि भाई केड़े पैसे कितों आए हैं, ना ते भाई। किन्ने रह गए, और ना मैं बोलता भाई ये अगर तुम म्यूजिक भी में बाकी ऐसी लय होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये होना चाहिए हाँ, था। वो मेरी एडवाइस चलती है कई बार, हुन पर बंद करती मैं अच्छा, नहीं यार। फिर आप YouTube पे सुन के गाने फिर ही कहते हाँ, सोचते हो एज सुन है ना कि व्यूअर की नहीं यार ये होना चाहिए था। नहीं कई बार अदा है इन्हें गाना बनाया ना कोई, हम्म। मैं चुप हो गया, कोई एडवाइस देनी ही नहीं है, उतो ना होगी अगो सिंगर वालों की नहीं यार पसंद नहीं है, फिर मैं बोलता, फिर स्वाद आता है। फिर मैं कहा भाई तू तुम ऐदा कर। अब मैं बताऊंगा, अब तो तुझे सुनना पड़ेगा। नहीं ऑब्वियसली मैं सजेशन हमेशा लेता हूँ बट एक लिमिट यही नहीं कि वो भी ऐसे कर रहा है, मैं फिर ऐसे बोलता हूँ आप ही बना लो। आप ही बना लो। तो फिर आप भी ऐसे करते हो एक कि बार अपने आप पेमेंट संभाल ले तो। नहीं हाँ, फिर मगर तू आप ही कर ले गल यार। तो चलता है वो थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत एक बार हम बैठे स्टूडियो में, 2 बजे बैठे होंगे, मैं कहा मैं इकट्ठे बैठ के गाना बनाएंगे आज। मैं भी बैठ गया, ये भी बैठ फिर बना नहीं गा 9 बज के, खाना भी नहीं खाया हमने, पर गाना नहीं बना। वो बातें बन गई। बातें बनती रही हमारी, लास्ट में लड़ाई होगी आपस में, यार तूने ऐसे बोला, तूने टाइम ऐसे, खराब करा। वो दिन खराब हो गया सारा ही। अच्छा, स्टूडियो में कितना टाइम बैठते हो वैसे, कि सारा दिन ही स्टूडियो होता है? मैं मोस्टली मैं ही होता हूँ स्टूडियो में, क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है काम करने का। मेरे को थोड़ा अकेलापन चाहिए होता है म्यूजिक बनाने के टाइम पे, भाई को पता है। पहले बहुत प्रॉब्लम्स आई उस चीज को लेके कि साथ बैठना है म्यूजिक बनाने। फिर वो खुद ही समझ गया कि भाई इसको कल्ला छोड़ दो, ये खुद ही बनाएगा, अगर मैं बैठूंगा तो टाइम वेस्ट। अकेलेपन में क्या कुछ अंदर से दिल के जज्बात बाहर आ जाते हैं? वो नहीं कह सकते, एक आदत हो जाती होता है ऐसा। एक कंफर्ट हो जाता है बंदे का म्यूजिक, क्योंकि क्रिएटिविटी कुछ नहीं पता कभी भी आ जाती है। अब ये नहीं कि मैं अगर बैठ गया तो गाना बन के हटेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। कभी ऐसा कभी भी होता है गाड़ी में बैठे हो तब हो जाए कुछ दिमाग में, आ फिर जाता है, बिल्कुल होता है ऐसे। फोन में रिकॉर्ड कर ले कभी कितनी कॉम्पोजिशंस बनी है, कभी वॉशरूम में बनी वॉशरूम है। में कभी हाँ, वॉशरूम कॉम्पोजिशन बैठता होगी, फोन में फोन में record रिकॉर्ड करके कर आ ली, तो ऐसे बहुत कुछ हो जाता है। अकेले रहते हो वैसे आप?
नहीं नहीं, मैं फैमिली के साथ। तो फिर घर वाले नहीं कहते कि भाई क्या चल रहा है? नहीं 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 नहीं, वो पता है बहुत चिल है इस चीज को लेके। म्यूजिशियंस हैं सब, है ना, तो उनको हाँ, पता है कि भाई कुछ भी हो सकता है कब कहाँ से आमद आएगी कुछ नहीं पता। इस चीज में मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी। मैं अपना काम अपने उससे करता हूँ प्रॉपरली, मुझे कोई रोक टोक नहीं। हो मेरा पहला प्यार तू सी तू ए जानदा, सानू कट्ठियां नू हो गए किन्ने साल। ओ मेरा पहला प्यार तू सी तू ए जानदा, सानू कट्ठियां नू हो गए किन्ने साल। मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया, दूजी वार भी होया ए तेरे नाल। मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया, दूजी वार भी होया ए तेरे नाल। हुण ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਵਰਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਏ ਘਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਏ ਘਰ-ਬਾਰ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆ ਪਿਆਰ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਆ ਪਿਆਰ। क्या बात है, क्या बनाया बात है। था, ये भी हिल गया था यूट्यूब पे, अपने आप ही डाला हमने। और अच्छा। कोई ऐड नहीं, कोई कुछ नहीं। उस टाइम ना कवर सॉन्ग्स करता था, तो ये गाना सुनंदा शर्मा जी ने भी शेयर किया था। अच्छा, बस फिर थोड़ा सा हिलजुल होगी थी। फिर ऐसा हाँ, वो चैनल थोड़ा सा हिल गया था बस फिर। मोनेटाइज हो गया, Monetize हो गया तो भी channel। पैसे आने लग गए थे। अब मैनेजर है तो पैसों की बात तो बात तो करेंगे ही। जरूरी है वो भी। अच्छा, आपने अभी प्यार की बात की, अब हम चलते हैं चंडीगढ़ की बात करते हैं ना। बिल्कुल चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, बिल्कुल हम जी, लोग तो Tri लोकल City, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, आप भी लोकल ही हो। बिल्कुल। पर जो बाहर वाले आते हैं बड़े मजे कर जाते हैं, हाँ, वो पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, और हम लोकल जो ठहरे वो इतना एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। कह होता है ऐसा सीन? नहीं, ऐसा कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सारा कुछ नहीं, ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार कि भाई ये लोग तो हर जगह जा रहे हैं, क्लब क्लब्स हैं। हम क्यों नहीं जा रहे? हाँ, होता पर है। साडा एक प्लस पॉइंट भी है, हाँ ਰਾਤੀ ਬੈਠੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਦਾ, ਚੱਕੋ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਲਓ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ Plan ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ। ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਗਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਲਸ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। नहीं? ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ नहीं है ਗੱਡੀ ਦੇ, ਚੰਡੀਗढ़ जाना है। बिल्कुल। नहीं, हाँ ये तो है, चंडीगढ़ का नंबर देख के तो पुलिस वाले भी नहीं बिल्कुल, रोकते ना। हाँ, वो कहता है कि कागज पूरे होंगे, होएंगे, चाहे होएंगे, ना हो ना हो हो, ना हो। पॉल्यूशन रह गया हो, है ना, कुछ रह गया हो, कि बिल्कुल, चल कोई बात ਬਾਕੀ नहीं। ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। साडा Regard, भी है ना? ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। वो सेफ खेल रहे वो हैं। से हाँ वो सेफ खेल रहा है। उनको कैमरे पता है ना, पे- आर्टिस्ट हैं हम, बिल्कुल वो पीछे भाई हमने मैनेजर। कमरे में रहना, स्टूडियो में ही जिंदगी है, कोई वो नहीं है, कोई भाई को पता है ज्यादा घूमता फिरता नहीं होना। तो पर वो काम तो आपके लिए ही करते हैं ना हाँ। वैसे, है ना, तो इतना तो देखो मैंने आपको बचा लिया। गुड गुड, थैंक यू। बाकी चाय- हम पेमेंट चाय बाद से पत्ती। कर लेंगे इस चीज की। ठीक है ठीक। अच्छा निक, अब थोड़ी सी परतें खोलते हैं आपकी। खोलो क्यों जी। सौरभ, खोले? बिल्कुल। है ना, मजा ज्यादा लेते हैं नहीं, थोड़ा? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। हाँ वो रेट खराब हो जाए अपना मार्केट में। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे खीरे को ऊपर ऊपर से छिलते हैं ना, हाँ, वैसे ही करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो निक ये बता दो हाँ जी। कि म्यूजिक के अलावा और क्या कुछ किया है? एक सच सच बताना, जो कैमरे में बता सको उतना ही बताना बस। नहीं किया बहुत कुछ है स्कूल टाइम से, मतलब स्कूल के बाद भी आ मतलब, जाए। हाँ पूरा बताना। म्यूजिक के ना जर्नी के बीच में ना एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा ना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था मेरे दोस्त ने। अच्छा तो मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, मैंने 1 साल वहां पे काम ये वही कि 10 लोगों को और जोड़ो। राइट राइट राइट। तो वो मेरा और मेरा कैमरा भी लग रहा है पीछे से। ऑब्वियसली, पर ये ना सारे नहीं करा है। मुझे पता नहीं चला मेरा 1 साल कैसे मतलब वहां चला गया, अच्छा, पता ही कुछ नहीं चला। बना हुआ था या फिर बस नहीं। वही बना जो सबका तो- बनता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो चलो है ही है, बट वहां पे एक लेवल भी बहुत अच्छा अचीव हो चुका था। अच्छा पर पता नहीं क्या हुआ, जब बिल्कुल पीक पे आ गया था ना कि बस अब मैनेजर बनना है, अच्छा उस दिन जब मैं गया तो मैं ना रब से ही दुआ करता जा रहा था कि आज वो चीज करना मेरे लिए कि जो मेरे लिए आगे जाके अच्छी हो, हाँ। या मैं इस लाइन में निकल जाऊं, क्योंकि म्यूजिक पीछे छूट गया था बिल्कुल। ये आपसे जुड़ने से पहले की बात है, मतलब उस टाइम हमारा वो बातचीत होती थी, इतना जुड़े नहीं थे साथ। ओके, वो तो- 6 जो गैप है ना अपने ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ये ਆਇਆ उधर ही आया सी। तब फिर मैं वहां पहुंच गया, वहां पे जाके देखा मेरा सिर्फ 4 पॉइंट से एक लेवल रह गया था, सिर्फ 4 पॉइंट से। अच्छा वो सारे उदास थे वहां खड़े सारे, और मैं मन ही मन खुश हो रहा हूँ। मैं कहा बस अब पता लग गया करना है क्या। अब पता चल गया आपको कि आपने सिंगर बनना है, और जो मैनेजर की पोस्ट है वो सौरभ के पास जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यही है भाजी कि एक्सपीरियंस तो बहुत मिला, देखो डील करने का, है ना, बातचीत वगैरह का, तो ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, करते रहना चाहिए नई नई चीजें। अगर वहां ना जाता तो शायद म्यूजिक की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती मुझे, कि मेरे लिए शायद मैं बने इसलिए हूं। तो वो चीज जरूरी थी मेरी लाइफ में होनी। मैं ठीक है, जो हुआ तो हुआ। तो वहां से सीख के आगे बढ़े, है ना। हाँ जी बिल्कुल। और अब
सौरभ आप सिखा रहे तो हैं आपको। टोटली म्यूजिक को डिवोट कर चुके हैं लाइफ, कोई प्लान भी कुछ नहीं है, कोई आता है ऐसा पहले ही ब्लॉग ठीक है जी, अच्छा, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नथिंग एल्स, यही है सिस्टम। वो सब भी हो गया, क्या? वो डिस्ट्रैक्शन पहले हो चुकी है जिंदगी में। वो तो चलो साइड कर दो, वो तो बिल्कुल क्लियर है, फोकस्ड है माइंड कि करना है म्यूजिक करना है। टाइम ही नहीं होता भाई को, पता है रात को 2-3 बज जाते हैं, सवेरे उठो फिर रियाज वगैरह होता है, तो दोस्त यार सारे हैं बट वैसा कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं रखी लाइफ में ऐसा। एज सच है ना, वो एज सच कंडीशंस अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल है, जरूरी है। अच्छा निक, जब हम कुछ करते हैं ना तो ऑडियंस तो अप्रिशिएट बहुत करती है, वो एक अलग तरफ रहता है, बट जब पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं ना उसका अलग ही फीलिंग होती है, बहुत बिल्कुल, प्राउड फील करता है बिल्कुल, बंदा। बिल्कुल। तो घर वालों का भरोसा कितना जीता है, और घर वाले अब कैसे मतलब देखते हैं निक को कि निक अच्छा कर रहा है? घर वाले तो देखो शुरू से ही बड़ा सपोर्टिव रहे हैं मेरे को लेके ना, क्योंकि मैंने कभी किसी चीज का ना बर्डन नहीं डाला घर पे कि मेरे को ये ला के दो वो ला के दो। चीजें भी खुद से जब से म्यूजिक शुरू करा है हौली हौली करके ही चीजें स्टार्ट करी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करा है। ऐसे नहीं कि पापा को बोला कि पापा इतने पैसे दो, हमने ये करना है वो करना है, सारा कुछ मिल बांट के हमने ना शुरू करा बिल्कुल। तो बहुत अच्छा फील होता है जब पेरेंट्स को और लोग कहते हैं कि हाँ जी आपका बेटा अच्छा कर रहा है, तो वो चीज़ बड़ी बढ़िया लगती है। तो बाकी पेरेंट्स इतना भी वो नहीं करते कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया भी है ना, भूल ही जाए सारा वो कुछ। ऐसा पकड़ के रखते थे थोड़ा वो जरूरी भी है, घर में वैसे ही रहो जैसे हो आप, है ना, ज्यादा वो भी नहीं कि ठीक है जैसे हैं ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि उनको बढ़िया लग रहा है कि कर रहा है कुछ अपने आप से, हम कोई बर्डन नहीं है घर पे, बस इतना अच्छा लगता है। सौरभ को मिलवाया अपने घर वालों से? ऑब्वियसली वो तो घर में ही रहता है तो इकट्ठे खाना खा लेते हैं हम तो। अच्छा, तो कैसा इनके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। कोई बीच में एक आर्टिस्ट आए थे अपने पास, जैली बाजी, तो गाना है अपना जान जान, तो वो उसके पापा जो है वो बड़े खुश हुए। इतने पुराने लेजेंड सिंगर हैं वो स्टूडियो आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ये अच्छा काम कर रहा है, तभी वो स्टूडियो आ रहे हैं। हाँ वो चीज तो बहुत बढ़िया प्राउड लगती है फील करते हैं वो भी, गुड है कि आर्टिस्ट घर मतलब आते हैं बैठते हैं, मतलब है ना, जिनको टीवी पे देखता था ये मतलब, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगता है वो। तो निक अब ये वाला सेगमेंट भी खत्म हो गया, तो अपने पेरेंट्स को एक गाना डेडिकेट कर। हो मैनू पता किन्नी वाड़ी पाड़ा बस दा बचाया, बापू सिखर दुपहरे शहरों पैदल सी आया, ओदी मेहनतां दे रंग मैनू काबल बनाया, मिट्टी पैरां दी मत्थे नू ला के चुमदा, बेबे बापू कैम रखी, बेबे बापू कैम रखी, जिन्हां सिर ते जहाजां विच उड़दा, बेबे बापू कैम रखी मेरे मालका। ਇਹ ਜੈਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 뮤직 ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਹਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਦਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ। ये भी ट्रेंडिंग चल रहा है अपना, ਇਹ ਰੀल्स ਤੇ बाहर बहुत चल रहा है, बस अब टिकटॉक वगैरह। निक ने कुछ कर दिया तो वो ट्रेंड में तो रहेगा ही अब। ट्रेंड में रहेगा। तो अब थोड़ा सा हम फंसाने वाली गेम खेलते हैं आपके साथ। अब होंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और उस पे आपको बनाने हैं गाने, मतलब उसी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है? तो अब ये टेस्ट है आपका, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, पास फेल तो मैं नहीं करना आपको यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन ये है निक कि आपकी जो सेलिब्रिटी क्रश है, सोच लो, है ना, फीमेल सेलिब्रिटी क्रश है जो, ठीक है, उसने क्या किया, आपको कर दिया प्रपोज। अब भाई सामने दिख ही जाए इंसान तभी तृप्ति पा लेता है कि ओए होए क्या दिख गया यार, सोशल मीडिया पे फोटो ही दिख जाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको तो उसने प्रपोज कर दिया है, तो आपका जो रिएक्शन होगा और वो गाने के थ्रू बताना है आपको। भाई वो तो उस टाइम तो गाना कुछ याद ही नहीं आएगा, वो तो बंदा पूरा नहीं, आप पहले अपना रिएक्शन दे दो कि भाई, रिएक्शन तो भाजी आप खुद बताओ, आप मेरी जगह हो क्या करोगे? मैं तो आंखें बंद करके बस ऐसे, ओहो, बस मेरा भी जिंदगी में और क्या चाहिए। बस वही मेरा भी होगा, गाना तो उस टाइम सभी कुछ भूल जाता है उस टाइम। तो अब बनाओ गाना इसके ऊपर। आप अब उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, अब आप बाहर आ गए हो, आप अपने स्टूडियो में आ गए हो, अब आप सोच रहे हो उस सिचुएशन को, है ना, कि यार क्या हो गया है मेरे साथ, है ना। रब भी लगा दे, ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜੂ ਜੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸਾਇਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸਾਇਆ ਵੇ। क्या बात है, क्या बात ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਰਨ है। अच्छा, फिर वो आप इंस्टाग्राम पे जो फोटो क्लिक करवाई होगी वो डाल के गाना वो कर सकते हैं ना, है ना, सोच सकते हो सकता है आज बात हो गई है तो क्या पता कल को सच भी हो जाए।
नहीं वो तो अभी अप्रोच बहुत दूर की है, अभी तो क्या बहुत पता कुछ यार। करना पड़ेगा। चलो मैं पूछ नहीं रहा, हम रिवील नहीं कर रहे आपका सेलिब्रिटी क्रश। ना ना बिल्कुल, थैंक यू फॉर बहुत है, एक नहीं है यार। रोज बदलते हैं। कह सकते। अच्छा अभी सौरभ, बदलते नहीं है, ऐड हो रहे हैं। पिछला तो हैगा ही वो तो है ही है। नवे ऐड हो रहे हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं होता कि कोई सोशल मीडिया पे नया देख गया वो भी लिस्ट में है? वो भाई का काम है, अच्छा मेरा नहीं है। ऐसे ही होते हैं जो इंसान खुद करते हैं ना, फिर वो दूसरे पे डाल देते हैं। अच्छा सौरभ, ऐसा होता है कि जब कोई लड़की हो ना तो नाराजगी तो कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है उसको, है ना? तो अब निक भाई की जो गर्लफ्रेंड है, इमेजिन कर लो, अभी तो आपने कहा डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है, पर हम इमेजिन कर लेते हैं गर्ल्स कि फ्रेंड है, हाँ गर्ल्स तो फ्रेंड। वो आपसे किसी बात पे होगी है नाराज, अब आपको उस नाराजगी को खत्म करना है, उसको मनाना है, क्योंकि लड़की की नाराजगी ना बड़ी गंदी होती ये तो है। है ना? तो बिल्कुल। अब उसको मनाना है, वो भी अपने टैलेंट के थ्रू, अपने गाने के थ्रू। यही काम आता है हमें तो, और तो कुछ आता नहीं। हाँ मनाएंगे उसको। हाँ ओ तेरी आकड़ा भी जर लांगे, पानी तेरा भर लांगे, कहेगी जो कर लांगे, हर एक गल सानू तेरी मंजूर, हर एक गल सानू तेरी मंजूर, बस एक गल लगदा ए डर नी, साडी जान निकल जे गुस्से ना होया करनी, साडी जान निकल जे गुस्से ना होया करनी, साडी जान निकल जे। क्या बात है, क्या बात है, मतलब अब तो मान ही जाएगी पक्का अब तो। नहीं, साडी जान निकल जाए फिर तो वो कहेगी ओ हो माय गॉड, अब तो मानना ही पड़ेगा। कलाकार बंदे हैं भाजी, कुछ ना कुछ तो कलाकारी करें। हाँ कलाकारी तो आपने बहुत कर दी। अच्छा अब लड़की तो मान गई, अब लास्ट सिचुएशन ये है कि आप दोनों 3 साल से साथ हो, ठीक है? अब सौरभ भाई नाराज हो गए आपसे किसी बात पे। अब आपको पहला तो मैंने इतना अच्छा सिचुएशन दे दी कि सेलिब्रिटी क्रश, पहले में लड़की को आपने नाराजगी से हटाया, अब अपने भाई सौरभ भाई को नाराजगी से दूर करना है, उनकी नाराजगी को हटाना है, तो वो भी आपको अपने गाने के थ्रू करना है। ये गाने गुने वाले काम नहीं है, तो खाने से मानते हैं, गाने से नहीं मानेगा भाई। नहीं कोई नहीं, पहले आपने खाना खिला दिया लेके आप इनको, है फिर भी नहीं ना, माना है ना। डिनर पे, तो फिर आपको वहां पे कुछ गाना सुनाने को, यार नहीं यार आज तू मेरे को, मैं तेरा इतना काम करता हूँ, आज तेरे को गाना सुनाना ही पड़ेगा मेरे को मनाने के लिए। इधर गाना नहीं याद आ रहा, इधर एक चीज हो सकती है भाई के साथ। हाँ। क्या होता है कि जैसे अब प्रेशर होता है ना थोड़ा गानों का कि गाने बनाने हैं, अब वो तो चलो बोलेंगे मैनेजर आदमी की पैसे लेने हैं, जल्दी की जल्दी बना। अब मैं थोड़ा सोच विचार में कभी कभी बंदे को आइडिया नहीं आते, हाँ। क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, नहीं आते आइडियाज। तो भाई को मनाने का एक ही वो है, ठीक है, कुछ ना बोलो, गाना पूरा करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। गाना अगर अच्छा बना है तो कुछ नहीं कहना, अपने आप भाई फिर खुश है, अपने आप आएगा, हम फिर घूमने जाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे, बढ़िया। गाने गुने वाला काम है ही नहीं भाई के साथ। अच्छा गाना आप सेंड कर देता है। तो आपकी कोई डिमांड हो इस सिचुएशन के ऊपर तो आप बोल सकते हो ये, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन मेरी में नाराज डिमांड हो। है हाँ गाने के उसमें हाँ। गाने तो कि रोज भाई ही गाना सुनता है सुना भाई मेरे को। कुछ। एक गाना है मेरे को जो पसंद सुनना है, इससे आदत निंजा भाई का गाना है। आदत सुनाओ फिर, अब आपको सुनाना ही पड़ेगा अब तो। ठीक है। तू वादा किता सी कि जिंद तेरी खुशियां नाल भर दूं, तू आखदा हुंदा सी कि चन्न तेरे पैरां विच तर दूं, ना तू वादा पूरा किता, ना तू चन्न ही लै आया, मेरे कमले दिल नूं क्यों तू एवें दुखां विच पाया, कि दस मजबूरी पै गई आ, ओ दिल मेरा भी करदा छड्डदा पर तेरी आदत पै गई आ, ओ दिल मेरा भी करदा छड्डदा पर तेरी आदत पै गई आ हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। देखो वादा इन्होंने तोड़ा नहीं, अब तो पूरा हो गया ना। बिल्कुल। और हमारा जो इंटरव्यू था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जाते जाते जो ऑडियंस हमें देख रही है, जिसने हाँ जी। आपको इतना प्यार दिया है ना हाँ, right। निक, है ना, और आपको सपोर्ट दिया सौरभ ने, तो अब जाते जाते उनके लिए एक प्यारा सा ट्रैक हो जाए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना,